नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। यहाँ पे हम खोटा निबंध की क्लासेस कर रहे हैं जो कि आपके जैसे सीजीएल साथ ही साथ यह एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों में यह सिलेबस ऐड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह दोनों में ऐड किया गया है, सीजीएल में भी और एक्साइज कांस्टेबल में भी। और जहाँ तक हो सकता है कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी यह खोटा के सिलेबस में खोटा निबंध को ऐड किया जाएगा, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का हमारा जो क्लास है वह हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें कि हम बखेड़वा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह खोटा निबंध जो कि आपका एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें हम समस्या में समस्या, लिंग समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके खोटा से रिलेटेड है। क्योंकि खोटा के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उन सभी के बेसिक जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो खोटा के बारे में सबसे पहले बता दूं कि खोटा की उत्पत्ति ऐसा मतलब ए.के. झा के द्वारा बोला गया है। ए.के. झा के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि खोटा की जो उत्पत्ति है वह खरोष्ठी भाषा से हुई है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपसे पूछेगा कि ए.के. झा के द्वारा क्या बताया गया है तो आपको ध्यान देना होगा कि ए.के. झा के द्वारा बोला गया है कि खोटा की उत्पत्ति खरोष्ठी भाषा से हुई है। अब ए.के. झा का यहाँ पे पूर्ण नाम हो जाएगा अजीत कुमार झा। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो खोटा भाषा है वह सदानों द्वारा बोली जाती है। खोटा भाषा किनके द्वारा बोली जाती है? तो यह सदानों द्वारा बोली जाती है। तो सदान वैसे लोग होते हैं जो कि गैर जनजाति होते हैं, ठीक है। जो जनजाति में नहीं आते हैं उन्हें गैर जनजाति बोला जाता है या सदान बोला जाता है। साथ ही साथ यह जो खोटा लैंग्वेज है यह 15 जिलों में बोला जाता है झारखंड के। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसके अलावा यह असम, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, अंडमान में और कुछ विदेशी कंट्रीज़ में भी बोला जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका सूरीनाम, उसके बाद हो जाएगा आपका फिजी। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि इन सभी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यह सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो जाएगी झारखंड की, जो कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों द्वारा झारखंड में बोली जाती है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि बेसिक तौर पे खोटा से रिलेटेड थी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि खोटा निबंध जो है वह डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके द्वारा डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा। इनका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो इनका पूर्ण नाम हो जाएगा भोगनाथ ओहदार, ठीक है। क्या हो जाएगा? भोगनाथ ओहदार। और यहाँ पे मैं कुछ और भी बातें ऐड कर दूँ तो इनको भोगनाथ ओहदार को मतलब बी.एन. ओहदार को 1993 में खोटा रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1993 में खोटा रत्न दिया गया। 1993 में खोटा रत्न देना स्टार्ट किया गया, जो कि बोकारो खोटा कमेटी द्वारा इसे दिया जाता है, ठीक है। आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि जो खोटा रत्न है वह बोकारो खोटा समिति के द्वारा दिया जाता है। और सबसे लेटेस्ट जो कि 2019 में दिया गया है वह हो जाएगा डॉक्टर गजाधर, ठीक है, डॉक्टर गजाधर महतो, ठीक है, जिनका उपनाम हो जाएगा प्रभाकर। तो ये बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास की ओर और देखते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा समस्या में समस्या, लिंग समस्या। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली हैं जो कि आपके खोटा के जो निबंध पुस्तक है उसमें दी गई है। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली मिलेंगे, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप खोटा की उस पुस्तक को पढ़ें तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। और चूँकि हमारा जो क्लास है यह हिंदी में होने वाला है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा वह हिंदी में होंगी, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है और यह आपको PDF के तौर पे हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप है वहाँ पे भी मिल जाएंगी, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शब्दावली को देखते हैं। सबसे पहले है फैसला। फैसला का मतलब हो जाएगा निर्णय या हल। फर्तवेग का मतलब हो जाएगा मुश्किल। डंडाई का मतलब हो जाएगा खड़ा। बीचकुन का मतलब हो जाएगा बिल्कुल। दंदनाई तेज़ी से, जल्दी जल्दी। इंडराई के अंदर करके। अंगुर मतलब अंगुली। बेटिक मतलब औरत। और भी आगे है जैसे गातेक मतलब उसके, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे कि सिफरई मतलब सिफारिश। दरअसल का मतलब हो जाएगा वास्तविक। साइके मतलब इसलिए। तड़तड़ाई गुस्सा होकर, यह एक क्रिया विशेषण है, आपको ध्यान रखना होगा। ठेहले झुकाना। चौरका या विरहला मतलब किन्नर हो जाएगा। गुलिन मतलब लोग हो जाएंगे। उसके आगे है छेछियाइत मतलब भटकना। घरसुमारी मतलब सेंसस या जनगणना हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ पटतैर मतलब हो जाएगा उदाहरण। तो ये कुछ शब्दावली थी जो कि आपके बखेड़वा
में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा से रिलेटेड थी, तो आपको ध्यान में रखना होगा इन सभी चीज़ों को, क्योंकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत करेगी। अगर आप डायरेक्टली समझना चाहते हैं चीज़ों को आप अपने टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ पे दिक्कत करेगी। ऐसा तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में बता दूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम इसकी कहानी के और देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यह जो निबंध है यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? व्यंग्यात्मक निबंध है, या आप इसे कह सकते हैं फिंगादी निबंध है, जो कि आपका खोटा में बोला जाता है। साथ ही साथ उलादी निबंध है। कैसा? उलादी। तो ये इसके पर्यायवाची के तौर पे आप जान सकते हैं। तो यह बताता है कि जो समाज में जो लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं उनको यह बताता है, जो कि आपके डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। चलिए बातें करते हैं कुछ और इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा बताई गई है। तो यह दुनिया समस्याओं का भंडार है। क्या चीज़ का भंडार है? समस्याओं का। किसी किसी समस्या का चर्चा किया जाता है और किसी किसी को छोड़ दिया जाता है। ये फैसला करना मुश्किल काम है। यह फैसला करना बहुत ही मुश्किल काम है कि किन चीज़ों पर हम चर्चा करें और किन चीज़ों को छोड़ दें। रोजी रोटी की समस्या है, काम की समस्या है, उच्च नीच की समस्या है, जाति की समस्या है, स्त्री पुरुष की, देश विदेश की, और पता नहीं किन किन तरह की समस्याएं हैं। बताता है कि इस देश में तो बहुत सारे चीज़ों की समस्या है, हम किस पर चर्चा करें और किन को छोड़ दें, यह फैसला करना बहुत ही मुश्किल है। एक सामाजिक वैज्ञानिक ने यहाँ तक तो कह दिया, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाई कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि समाज संघर्ष से पार किया गया एक प्रतिफल है। हाँ, इस समस्या का शिकायत कुछ तो व्यक्तिगत है, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और कोई को समस्या तो पूरी दुनिया के लिए लगता है, ठीक है। लेकिन आज मेरे पास एक नया समस्या खड़ा है। बताते हैं कि समस्या तो बहुत है, राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, लेकिन आज मेरे पास जो समस्या है वह एक नया समस्या खड़ा है मेरे पास। वैसे तो यह समस्या कोई नया नहीं लगता, लेकिन मेरा ध्यान आज तक वहाँ गया ही नहीं। मतलब बताते हैं कि यह जो समस्या है यह तो दुनिया के नज़र में भी आती है, शायद आपके लिए नया नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तो यह नया लगती है, क्योंकि इस पर ध्यान मेरा आज गया है। कोई चीज़ों पर जब किसी का ध्यान जाता है तो वह उसके लिए नया ही होता है, और वह समस्या है लिंग समस्या। कौन समस्या? लिंग समस्या। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर बी एन ओदार ने जो समस्या के बारे में चर्चा किया है वो कौन सी समस्या है? तो लिंग समस्या, ठीक है। देखते हैं कि उन्होंने क्या इसके बारे में नया जाना और क्या चीज़ें उनके द्वारा ऑब्जर्व की गई। तो देखते हैं। बात ऐसा था कि आज एक दोस्त के साथ बहस हो गया। वह किसी अप्राणीवाचक शब्द के साथ गलत लिंग प्रयोग कर दिया। क्या बोलते हैं कि कोई अप्राणीवाचक शब्द था जिसके साथ उसने गलत लिंग प्रयोग कर दिया। हाँ, मुझे याद आया। वो बोलते हैं, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर बी एन ओदार। क्या बोलते हैं कि हाँ, मुझे याद आया। वह कहा हवा बहता है। क्या बोला? हवा बहता है। फिर आगे बोलते हैं कि मैं उसे गलत साबित करना नहीं चाह रहा था। मतलब कि वो उसे बीच में रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम जो यह बोल रहे हो कि हवा बहता है, यह हवा बहता नहीं, बहती है। मतलब उनका कहने का मतलब सिर्फ उनको बताना था, लेकिन ध्यान दिलाने के उद्देश्य से कहा थोड़ा लिंग का ध्यान किया करो, हवा स्त्रीलिंग है। क्या बोलते हैं कि थोड़ा लिंग का ध्यान दिया करो, हवा स्त्रीलिंग है। बस इतना सुनते ही उनके जो फ्रेंड थे वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम्हें इतनी विश्लेषण मीन मेक निकालने की ज़रूरत क्या है? अब मीन मेक का मतलब हो जाएगा किसी बात को इतना छेड़ने की ज़रूरत क्या है। ओधी खोदी का मतलब हो जाएगा विश्लेषण हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओधी खोदी का मतलब क्या होता है, तो विश्लेषण करना हो जाएगा। तो मतलब कि बोलने लगे कि तुम्हें किसी बात में, कौन बोल रहे हैं? तो डॉक्टर बी एन ओदार के जो फ्रेंड हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हें किसी बात में इतनी किसी चीज़ को मीन मेक और इसमें ओधी खोदी करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बताओ तो लिंग मतलब क्या होता है? तो वह तेज़ी से बोलने लगा। यह कौन बोला? बी एन ओदार। अभी कौन बोले? डॉक्टर बी एन ओदार। बताओ तो लिंग मतलब क्या होता है? तो वह तेज़ी से बोलने लगा। लिंग मतलब चिन्ह, गुप्तेंद्रिय, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष या स्त्री का पता चलता है। ये सारी कुछ परिभाषा के तौर पर वहाँ पे वह बताए, ठीक है। फिर वह आंख अंदर करके बोला, मतलब कि आगे भी वह बोलता है। पहले तो उसने एक परिभाषा के तौर पर कुछ चीज़ें बताई, लेकिन फिर वह आगे भी कुछ चीज़ें बोलता है, जैसे कि यह हवा कोई चिन्ह नहीं है, इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जिसे देखकर तुम बोल दिए कि हवा चलता है। सही बात तो बोल रहे हैं कि तुम बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जिससे हिसाब से तुम कह सकते हो कि यह एक स्त्री है या पुरुष है। गुप्तेंद्रियाँ तो इसके पास है ही नहीं, तो अब कैसे तुम बोल दिए कि यह पुरुष है या स्त्री है। जिसे देखकर तुम बोल दिए कि हवा चलता है, लेकिन इसका परिभाषी नाम, और वह बताते हैं आगे कि इसका परिभाषी नाम तो कुछ और ही है। पवन है, मरुत है, वायु है, समीर है, आदि है। तो कैसे इसे पुल्लिंग कह दिया? मतलब नाम तो यहाँ पे उसके पुल्लिंग है और तुमने कैसे इसे स्त्रीलिंग कह दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं कि सारे नाम तो यहाँ पे
हमें पुल्लिंग के तौर पर देखने को मिल रहा है, तो तुमने कैसे इसे स्त्रीलिंग कर दिया? किसी का नाम बदलने से उसका प्रकृति बदल जाता है। बात तो सही है। मान लीजिए किसी का नाम लखन है, ठीक है, क्या नाम है? लखन। और उसका नाम अगर वह एक लड़का है और उसका नाम लखन है और उसका नाम अगर हमने कोई और रख दिया, जैसे प्रियंका रख दिया, तो क्या यह यहाँ पे वह लड़की बन जाएगी? नहीं। बात तो सही कह रहे हैं, उनका कहना भी सही है और तात्पर्य भी सही है और जो फैक्ट दे रहे हैं वो भी सही है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या और चीज़ें बताते हैं। जैसे कि इतना ही नहीं, आश्चर्य तो देखिए कि पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। क्या बोलते हैं कि आश्चर्य देखिए, पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। तो देखिए कैसे, आँख, उंगली, नाक, हड्डी, ये सब अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह स्त्री की हो या पुरुष की हो। सही बात बोले, आँख, उंगली, ये सब सारी चीज़ें तो स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर पाई जाती हैं। कुछ इसमें स्त्रीलिंग होती है और कुछ इसमें पुल्लिंग भी होता है। तो आप कैसे बोल दिए कि यह चीज़ें आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी के साथ? फिर आगे डॉक्टर BN ओदार बोलते हैं, हम अपने समर्थन में गुस्सा से कहें, आप तो किसी चीज़ के तह में जाएंगे नहीं, आप तो बस चिल्लाने लगते हो। मतलब कुछ लोग नहीं होते हैं जो बिना बात के मतलब कुछ समझते नहीं है और बस अपने बात को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं। तो वह बोले कि आप तो किसी बात को समझते हो नहीं और बस अब चिल्ला के बोलने लगते हो। तो बात दरअसल और है, ऐसा है कि किसी देश की भाषा उसकी संस्कृति की वाहक होती है। क्या बोलते हैं कि किसी देश की भाषा उसकी संस्कृति की वाहक होती है, संस्कृति की छाप भाषा में पाया जाता है। भारतीय दर्शन की विशेषता है कि सभी में जड़, चेतन, चर, अचर, प्राण तत्व देखा जाता है। बात तो सही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सभी चीज़ों में एक जीवन ढूंढा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ धरती को माता और आकाश को पिता कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि धरती को क्या बोला जाता है, तो माता, और आकाश को क्या बोला जाता है, पिता। तो क्या बोलते हैं कि धरती को तो माता समझा जाता है, आकाश को पिता समझा जाता है, जबकि ये निर्जीव है। और जंगल, पहाड़ को मित्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों को जिसमें कि जान भी नहीं है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे पूजा जाता है, माना जाता है, उनमें जीवन ढूंढा जाता है। जैसे कि धरती को माता, आकाश को पिता और जंगल, पहाड़ को मित्र कहा जाता है। वह थोड़ा मुस्कुराया और टेढ़ा मुँह करके और गुस्सा होकर कहा, मतलब कि आगे जो एक्सप्रेशन थे उसके वह बताए और आगे बोलने लगा, अच्छा तो इसीलिए तुम लोग पहाड़, पर्वत, पत्थर को पूजा करते हो और सिर झुकाते हो। मतलब कि व्यंग करते हुए बोला कि अच्छा इसीलिए तुम लोग पहाड़, पर्वत और पत्थर को पूजा करते हो और सिर झुकाते हो, किंतु जीवित जीव को तो पूछते तक नहीं। बेचारा गिरिडीह जिला के किन्नर, किन्नर का यहाँ पे जो खोटा भाषा में यहाँ पे जो शब्दावली हो जाएगा वो चौरका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चौरका या वृहनला, आपको ध्यान देना होगा। बेचारा गिरिडीह जिला के वह किन्नर जो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए भटकना पड़ रहा था। क्या बोलते हैं कि एक किन्नर था, जब उस समय व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ पे, तो वह समय वह क्या कर रहा था, भटक रहा था और उसका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वह क्या था, एक किन्नर था, ना स्त्री था ना पुरुष था, लेकिन वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने का तो दूर की बात है, तुम लोग तो उसे आदमी तक मानने को तैयार नहीं थे। क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग तो उसे आदमी तक मानने को तैयार नहीं थे। तुम लोग क्या बोल रहे थे कि तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम किसी और प्रजाति के हो। ये सारी चीज़ें व्यंग के तौर पे यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और खोटा की जो क्लासेस है उसे भी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके JSSC, CGL और यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल की जो क्लासेस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है हैंड रिटेन PDF नोट्स के साथ, ठीक है, जो कि आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ आपको हमारे जो ऐप है, ऐप के जो PDF सेक्शन है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे क्यूजेज भी और जो टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि व्यंग के बाद उन्होंने क्या बोला। तो डॉक्टर BN ओदार बोलते हैं, मैं फुसफुसा कर बोला, मतलब धीरे धीरे बोले, तो इसमें क्या हो गया, मतलब फिर आगे वह बोलना स्टार्ट किया, इसीलिए तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा होकर भी उसे अपनी पहचान नहीं मिली। आगे बोलता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं मिली। हम लोगों को तो 4 जेंडर वाला अंग्रेजी पसंद है। क्या बोलते हैं कि हमें तो अपनी हिंदी भाषा से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे प्रवृत्ति बना ली गई है कि अंग्रेजी जो बोलने जानता है वह पढ़ा लिखा है और जो हिंदी बोलने जानता है वह एक अनपढ़ है। तो बोलते हैं कि हम लोग के 4 जेंडर वाला तो अंग्रेजी पसंद है। हम सोच रहे हैं यदि जनगणना अंग्रेजी में हुआ रहता तो बेचारा किन्नर, चौरका लोगों का भी नाम जरूर दर्ज हो जाता वोटर लिस्ट में। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर तो 4 जेंडर होते हैं, फैमिली जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है, एक कॉमन जेंडर भी होता है, तो कॉमन जेंडर में भी ये आ जाता। तो वो बता रहे हैं कि
अगर हमारे यहाँ पे अंग्रेजी के ये सारे चीज़ होते वोटर लिस्ट में, अगर सेंसस होता, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा यहाँ गिरिडीह जिला का किन्नर है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाता। फिर आगे डॉक्टर बीएन ओदार बोलते हैं, वैसे तो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है और उस बृहनलाक की चर्चा की गई है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी जो भाषा है उसमें इन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं की गई है। वह बोलते हैं डॉक्टर बीएन ओदार, मतलब कि अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमारी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, अंग्रेजी ही हमारे लिए अच्छी रहती है। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं। तो उनका मित्र बोलता है, तो वह बोलता है अच्छा था वो पन्नी, कौन पन्नी, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, ठीक है, जो व्याकरण लिखे हैं संस्कृत के, पतंजलि जिन्हें योग के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा है उन लोगों ने इनका ध्यान तो दिया, लेकिन वे लोग भी कम प्रतिक्रियावादी नहीं थे। क्या बोलते हैं, वे लोग भी कम प्रतिक्रियावादी नहीं थे। नाट्यशास्त्र के लेखक आचार्य भरत, कौन, आचार्य भरत, अपना नाट्यशास्त्र में ऐसा नियम बनाए कि जिनका बेटी या बेटा, मतलब कि जो किन्नर है, उन्हें संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं है, उन्हें प्राकृतिक बोलने पर विवश किया गया। तो फिर वह आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनिए, कि इससे अच्छा तो समानतावादी मानववादी की दृष्टि से हम लोग की ये क्षेत्रीय भाषा अच्छा है। क्या है कि इससे अच्छा तो हमारी क्षेत्रीय भाषा अच्छा है, जिसमें कोई भी लिंग को लेकर समस्या नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा दर्शन काम करता है। क्या काम करता है भाई, जैसे कि भाषा संस्कृति की क्या होती है, वाहक होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। संस्कृति की झलक भाषा में दिखाई देती है, जहाँ जैसी संस्कृति होती है वैसा छाप भाषा में दिखाई देता है। क्या बोलते हैं कि अगर आप जिस तरह से आप अपने व्यवहार को वहाँ पे कीजिएगा और जैसा आपका भाषा होगा वह आपकी संस्कृति और आपकी शिष्टाचार को वहाँ पे दिखाता है। हम लोग की संस्कृति की 3 बात बहुत अच्छी है। कौन सी संस्कृति की भाई, खोटा की, श्रम, समता और सअस्तित्व। यही हमारी सामाजिक दर्शन है। क्या है, यही हमारी सामाजिक दर्शन है और इसकी भाव हमारी भाषा में पाई जाती है। क्या बोलते हैं कि हमारी जो भाषा है इसमें ना कोई लिंग है ना कोई भेद है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यही हमारी सामाजिक दर्शन है। लिंग की व्यवस्था इसकी एक अच्छी उदाहरण है। मतलब हमारे यहाँ जो लिंग की व्यवस्था है, ठीक है, कौन सी व्यवस्था, लिंग की व्यवस्था, वह हमारे यहाँ इसकी एक अच्छी उदाहरण है। क्या उदाहरण है, उदाहरण को देखते हैं। गाय चर है, बरद चर है, माँ खा है, बाप खा है, लड़का जा है, लड़की जा है। देखिए यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सबको यहाँ एक भाव से, एक नज़र से दिखा जा रहा है। अगर मान लीजिए यही चीज़ें मैं हिंदी में बोलता, गाय चरती है, माता खाती है, पिताजी खाते हैं, लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, तो यहाँ पता चल रहा है ना कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को अपनी रीजनल लैंग्वेज जो कि आपकी खोटा है उनमें मैं बोल रहा हूँ, गाय चरा है, बरद चरा है, माँ खा है, बाप खा है, लड़का जा है, लड़की जा है, तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे किसी लिंग को बोध करा रहा हूँ? नहीं, नहीं कोई स्त्रीलिंग है, ना ही कोई पुल्लिंग है, सब एक लिंग, मतलब सब एक लिंग है। राष्ट्रीय एकता का भाव इस क्षेत्रीय भाषा में पाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ कैसी एक राष्ट्रीय एकता पाई जाती है। और आप लोग जनता को कहते हैं, क्या कहते हैं, वही नेता लोग, वही धर्म के ठेकेदार लोग, जाति संप्रदाय लिंग भेद भूलकर सब एक हो जाओ। क्या हो जाओ, जाति संप्रदाय और लिंग भेद भूलकर सब एक हो जाओ। दूसरी ओर अप्राणीवाचक दामोदर नदी को पुल्लिंग और भैरवी नदी को स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो जो अप्राणीवाचक चीज़ है, जो निर्जीव है, उसको भी आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट दिए हैं। तो क्या बोलते हैं, उपंडा, कौन, कहाँ का, रजरप्पा मंदिर का, मतलब पुजारी, क्या बोलते हैं कि दामोदर नदी के ऊपर से आकर भैरवी नदी मिलती है। आप बताओ, ऊपर का पानी नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा? लेकिन पंडित लोगों का नखरा तो देखिए। क्या बोलते हैं, लेकिन पंडित लोगों का नखरा तो देखिए, यहाँ नर को नद और मादा को नदी दुर्लभ संगम है। क्या बोलते हैं कि यहाँ नर और मादा का एक दुर्लभ संगम है, जहाँ पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर है, मतलब कि वितरित रतिक है। बेमिसाल उदाहरण है, ऐसा उदाहरण आपको मिलना मुश्किल है। क्या क्या इस चीज़ को बना दिए। बात तो सही है कि अगर ऊपर का पानी नीचे नहीं आएगा तो क्या नीचे का पानी ऊपर जाएगा? जो चीज़ें जिस नाम से रख दी गई है नदी को, मान लीजिए भैरवी नदी है और नीचे यहाँ पे दामोदर नदी बह रही है, तो ऐसा हो थोड़ी सकता है कि नीचे का पानी ऊपर चला जाए, ऊपर का पानी ही तो नीचे आएगा। मान लीजिए इसका नाम अगर दामोदर रहता तब आप क्या करते हैं? तो यह एक अजब सा स्टेटमेंट यहाँ पर दे देते हैं पंडित लोग कि ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं देखने को मिलेगा जहाँ के पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर हो। ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलता होगा कि स्त्री नीचे और पुरुष ऊपर। समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब किस तरह से, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस पंडित ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया।
वहाँ के जो रजरप्पा मंदिर के पंडित हैं उन लोगों ने किस तरह से उस चीज़ को आगे बोलते गए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए और इस चीज़ को बोलकर वहाँ के लोगों को और जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं उन सभी को बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब कि उल्टी छुरा मुड़ाना, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर वो आगे बोलते हैं, जितना समय और ऊर्जा लिंग भेद करने में बर्बाद करते हैं उसे आधा से कम समय कोई दूसरी बड़ी काम राष्ट्र हित या मनुष्य हित में किया जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। लोगों को कल्याण करने में लगा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और जो कि हम लिंग भेद की समस्या पर लेकर यहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं। आप लोगों ने भाषा को व्याकरण की छोटी तालाब में बांधकर गंदा कर दिया है। क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने जो भाषा है उसकी व्याकरण को अपने एक छोटी तालाब में बांध दिया है। भाषा को व्याकरण की एक छोटी तालाब में आपने बांध कर उसे गंदा कर दिया है, सरल को कठिन बना दिया है, उल्टी गंगा बहा दिए हैं। इस तरह से तो आप लोग प्रतिक्रियावादी और यथास्थितिवादी हो गए हैं। दुनिया में सभी झगड़ों का एक ही जड़ है, लिंग भेद। क्या बोलते हैं कि दुनिया में सभी झगड़ों का एक ही भेद है, लिंग भेद। चाहे वह काले गोरे का लिंग भेद हो, ठीक है, या यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का लिंग भेद हो, इन सभी चीज़ों का एक बहुत बड़ा लिंग भेद है। यदि लिंग भेद हटा दिया जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी समस्याओं का हल हो जाएगा। मतलब कि दुनिया में जितनी भी ज़्यादातर समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं यहाँ पे हल हो जाएंगी। मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा और हम उसका चेहरा देखते रह जाएंगे। क्या बोलते हैं कि मनुष्य अगर यहाँ पे लिंग भेद की समस्याओं को छोड़ दे, ठीक है, उन सभी पे भेदभाव करना छोड़ दे, तो देश की और जो पूरे दुनिया की आधी से ज़्यादा समस्याएं हैं वह सॉल्व हो जाएंगी और जो मनुष्य है वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यह निबंध एक ऐसा निबंध था, तो यह एक व्यंग्यात्मक निबंध था जो कि आपको डॉक्टर बी एन ओदार के खोटा निबंध 2 से आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, बखेड़वा में बखेड़ा, ठीक है, लिंग बखेड़ा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह क्या है। पहला हमारा है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा केकर लिखल लागे, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी एन ओधार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू या डॉक्टर ए के झा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर बी एन ओधार, भोगनाथ ओहदार, ठीक है। इनको खोटा रत्न कब दिया गया, तो 1993 में। श्रीनिवास पानीपुरी अवार्ड 2017 में। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1952 में। नेक्स्ट है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा पाठ कौन किताब शामिल है। मतलब कि बता रहे कि कौन से किताब में यह चीज़ को शामिल किया गया है, तो सोन माठी, छायर, खोटा निबंध या परीक्षा डायर। तो कौन से में शामिल किया गया है, तो खोटा निबंध में। कितने निबंध है, तो 12 निबंध है। टोटल किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर बी एन ओधार के द्वारा। टोटल यहाँ पे 12 निबंध लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा है, ई निबंध कौन भाव के निबंध लागे है। तो कैसा निबंध था, तो यह एक व्यंग्यात्मक निबंध था, फिंगाठी निबंध था। नेक्स्ट हमारा है, ई पाठ के की नियर राखल गेल है। तो आपके ऑप्शंस हैं वर्णनात्मक रूप से, समीक्षात्मक रूप से, या लेखक और ओकर दोस्त के मांझे बातचीत के रूपे, या कथोपकथन रूप से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि लेखक और उनके मित्र के बीच में ये सारी चर्चाएं चल रही थी, आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है, इन निबंध में केकर उपे फिंगाठी मतलब उलादी करल गल है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सही हो जाएगा ए, हिंदी भाषा लिंग निर्धारण के ऊपर, ठीक है, जहाँ कि आपको किन्नर के बारे में कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। गिरिडीह जिला के उच्चौर का कौन मतलब किन्नर गुलिन के वोटर लिस्ट की ले नाम नहीं चढ़ रहा है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इन सभी के बारे में यह चीज़ें बताती है। नेक्स्ट हमारा है, संस्कृति भाषा में लिंग कई गो है। संस्कृति भाषा में कितने लिंग है, तो 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। भरत मुनि जी संस्कृतीय नाट्यशास्त्र जनी बेटी छुआ खातिर के नियम बनौले हला। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, जनी बेटी संस्कृत बोलता, जनी बेटी संस्कृत नहीं बोलता, जनी बेटी प्राकृतिक बोलता, जनी बेटी हिंदी बोलता। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जनी बेटी प्राकृतिक बोलता। हिंदी की तुलना है संस्कृत ज़्यादा कौन भावना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी भावना और बराबरिक भावना। नेक्स्ट हमारा है, भाषा पर केकर छाप पड़ा रहे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, समाजिक चाल व्यवहार, सामाजिक रीति, सामाजिक रंग रिवाज, या डी इन सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लेखक के दोस्तक अनुसार कौन भाषाएं लिंग बखेड़ा नहीं पावे है और राष्ट्रीय एकता जई रे मोबाइल कौन भाषाएं पावा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में कोई लिंग भेदभाव नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा है रजरप्पा कौन कौन नदी के संगम के दुर्लभ संगम मानल गेल है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए दामोदर और भैरवी नदी का। नेक्स्ट हमारा है लेखक के दोस्त लिंग भेद के हटाए दिले से की फायदा बतौलक। तो यहाँ पे इन सभी के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट हमारा है भाषा के बलि के बकरा कैसे बनावल जाए। भाषा को परिनिष्ट करके उता सुताए सहजता के कठिन बनाए दिए में नावा नावा अभूत शब्द राखे से या इस सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो क्लास थी आपकी खोटा निबंध की दूसरी क्लास थी जहाँ पे हमने बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा के बारे में चर्चा किया। और जो इससे पहले जो क्लासेस थी हमारी सॉफ्ट आइचले की थी जो कि खोटा क्लास की फर्स्ट क्लास थी जहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा किया था, जहाँ पे हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था, सब कुछ चलता है। और मैं बता दूँ आप सभी को कि आप यहाँ पे जो हमारे ऐप है वहाँ पे जाकर आप जैसे CGL की 50 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, कितनी 50 फुल लेंथ टेस्ट है, उसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। साथ ही साथ एक्साइज कांस्टेबल की भी 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएगी जो कि आपको 149 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो उसी के साथ मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में जहाँ कि हम चर्चा करेंगे बातें अधिक और काम कम। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।